अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़ और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ऐसा मसला है जो कि जिसकी परेशानी हर घर के फ़र्द को है। चाहे कोई भी फैमिली मेम्बर अपने घर पर रह रहा है, अगर वो उसके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के लिए परेशान है, लेकिन अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो अगर उसके भतीजे भांजे हैं वो उनको लेकर परेशान होता है, क्योंकि हमारे माशरे में जिस तरीके से ये बुराई फैल रही है, बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हों या बच्चों के साथ जो है वो तशद्दुद के वाक़यात हों, उनमें जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये हर किसी के लिए जो है वो एक आप कह लें कि एक ऐसी चीज़ है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। एक रिपोर्ट की अगर हम बात कर लें कि साल 2024 में 7,608 बच्चों पर तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए और मुल्क भर में यौमिया 21 बच्चे ऐसे हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर हम देखें जिस तरीके से हम कराची शहर की बात कर लें, पिछले साल की बात कर लें, रवा साल की बात कर लें, ऐसा महसूस होता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लोग जिनके पास तालीम की कमी है या वो लोग जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं वो लोग ये काम करते हैं। हमने उन लोगों की भी वीडियोस देखी, उन लोगों की भी खबरें टीवी चैनल्स पर आती भी देखी जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, जो कि बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं, लेकिन अपने घर में जो आपने बच्चे रखे होते हैं मुलाजिम के तौर पे आप उन पर तशद्दुद कर रहे होते हो। कभी आप रॉड से उनको मार रहे हो, कभी आप गर्म रॉड से मार रहे हो, कभी आप उनको जो है वो कमरे में बंद कर रहे हो, कभी आप इस्त्रियाँ लगा रहे हो, कभी उनके पीछे आप कुत्ते छोड़ रहे हो। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं, लेकिन इसकी रोकथाम आखिर किस तरीके से मुमकिन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर जो महंगाई का तूफान है उसमें ऐसा लगता है आपके अगर सिर्फ एक ही फ़र्द है घर का जो कमाने निकला है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर की तमाम तर ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है, तो उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दोनों फैमिली मेम्बर जो मियाँ बीवी होते हैं वो दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ बच्चों को संभालना और बच्चों पर इस तरीके से निगाह रखना कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो भी सेफ़ हैं, बच्चे अगर मस्जिद जा रहे हैं तो भी सेफ़ हैं, बच्चे अगर ट्यूशन जा रहे हैं तो भी सेफ़ हैं, और अगर बच्चे कहीं खेल रहे हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, किसी दोस्त अहबाब के यहाँ जा रहे हैं तो बच्चे आपके महफूज हैं। बच्चों के अंदर इतनी सेंस हो और अगर ऐसा कोई भी खुदा न ख्वास्ता वाक़या पेश आए तो वो सबसे पहले आके अपने पेरेंट्स को बताएं। एक तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी अवेयरनेस हमारे माशरे में जो है वो देने की कोशिश ज़रूर की जा रही है मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। दूसरी तरफ जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, जो भी मुजरिमान होते हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, जिसकी वजह से और शय मिलती है और इस तरह के केसेस में मज़ीद इजाफा होता है। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे और राय लेंगे मुख्तलिफ लोगों की जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं और साथ ही साथ किस तरीके से अपनी जॉब और अपने बच्चों को मैनेज कर रहे हैं और बच्चों को लेकर उनके दिमाग में उठने वाले सवालात क्या हैं और वो कैसे ये बात जो है वो अपने आप में कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जा सके। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? अल्लाह का बड़ा करम, एहसान है मालिक का। अच्छा ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि 2024 की बात कर लें, अब 2025 शुरू हो गया, 2025 की बात कर लें, बच्चों के साथ ज़्यादती और बच्चों के साथ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है, फेलुअर किसका है ये? भाई मसला ये है कि ये सारा फेलुअर जो है वो गवर्नमेंट का ही होता है, क्योंकि फारिग आदमी बैठा हुआ है तो उसके जहन में ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर लोग अपने काम धंधों पे लगे हुए हों तो ये सारा मसला हो ही नहीं। लेकिन आपको लगता नहीं है इतना एजुकेटेड अब तो एजुकेट किया जाता है कि क्या है हमारे यहाँ पे, तालीम का मेयार क्या है? नहीं, एटलीस्ट ये तो बेसिक चीज़ है ना कि हम नॉर्मली कोई इंसान को जाहिल भी है उसको भी पता है कि बच्चों को नहीं मारना है, तशद्दुद नहीं करना, लेकिन हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। लोगों का ना दिमाग हो गया है ख़राब बिल्कुल। वजह जो है वजह यह है कि ये जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो बढ़ती हुई महंगाई है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा है, तो हर आदमी चिढ़ा हुआ है। तो चिढ़ा हुआ आदमी होगा वो हर किसी को काटेगा, कुत्ते वाला हिसाब हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है फिर उसका तो यही हाल है। लेकिन ये जो बच्चों के साथ जाती है आपको लगता है नहीं ये गलत है? ये गलत तो है ना, चीज़ तो गलत कौन सी है। फ्रस्ट्रेशन है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो ऐसे ही निकालते हैं ना, गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानें तोड़ दी, लोगों की दुकानें जो है वो शटर तोड़ दिए, और रास्ते में जो है वो कोई जा रहा है उसको बिला वजह जो है वो मारना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, गालियाँ देना शुरू कर दी। तो ये हमारे तो दिमाग आउट हुए हैं ना। तो आपको लगता है बुनियादी वजह यही है, बेरोजगारी और महंगाई? बिल्कुल ये टेंशन है बेसिकली। हर बंदा यहाँ पे ना टेंशन में लगा हुआ है, परेशानी बुनियादी वजह। परेशानी जो है वही सबसे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या करते हैं? मैं बैंक में हूँ। 9 to 5 जॉब है आपकी? जी। अच्छा, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है 9 to 5 जॉब जो है? सही है, अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन है। जब सुबह उठते हैं तो गुस्सा आ रहा होता है नहीं, कि गुस्सा नहीं आता, हम तो फजर के टाइम उठ जाते हैं।
अच्छा, नमाज जल्दी पढ़ सोते जाते हैं, हैं। जल्दी सोते जल्दी सो होते जाते हैं। अच्छा, ये हम बात करें आज जिस तरीके से कराची शहर की बात कर लें, पाकिस्तान की भी बात कर लें, ये जो बच्चों के साथ ज्यादती और बच्चों के साथ तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, ठीक इसकी है। वजह आपको क्या समझ आती है? इसकी वजह ये तो जो लोगों का एक तो माइंड डिस्टर्ब है, महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है ना, और ये जो हमारे यहाँ जो शादियों के ऊपर अखराजात जो बढ़ गए हैं ना, ठीक है, तो गरीब बंदा एक आम से शादी नहीं कर सकता ना, क्योंकि अखराजात इतने हो गए, आगे से लड़की वालों की डिमांड्स इतनी होती हैं, तो एक मजबूरन बंदा फिर मतलब जो है ना रुकावट आ जाती है उसमें शादी वगैरह में, तो यही ज़्यादातर की वजह ये हो सकती है मेरे तो ख्याल फिर से। लोग जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और हाँ, निकालने की ऐसे- कोशिश कर। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आजकल हमने देखा है, मतलब हम आज से कोई 5-6 साल पीछे चले जाएं तब ठीक है। इतनी तालीम नहीं थी, इतनी आगाही नहीं थी, लेकिन अब तो हर प्लेटफॉर्म पर ये बताया जाता है कि कोशिश की जाती है पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की कि अपने बच्चों का ख्याल रखना है, ठीक है। गुड टच बैड टच के बारे में बताना है, लेकिन अमल उस तरीके से हो नहीं रहा, अमल दरामद केसेस असल में तो में इजाफा इसमें- ही हो रहा है। इसमें ज़्यादातर जो हाथ है ना वो एक तो सोशल मीडिया, ठीक है, उसमें ये है कि आजकल पेरेंट्स भी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किसी की जॉब हमारी तरह 9 to 5 PM होती है, ठीक है ना, काफ़ी, क्योंकि उनकी आजकल ऐसा भी है ना, क्योंकि हस्बैंड्स जो होते हैं घर वाले, मतलब जो है ना मेल लोग, वो भी जॉब पे जाते हैं, फीमेल्स भी जॉब करते हैं, तो क्योंकि बच्चे घर पे फिर अकेले होते हैं, उसके बाद फिर उनके पास मोबाइल है, ठीक है ना, टेलीविज़न वगैरह हो गई, तो उनका माइंड थोड़ा उस तरफ चला जाता है ना, तो मतलब ये कि हाँ, पेरेंट्स की तरफ से भी उस तरीके से तवज्जो ध्यान नहीं दी पा तवज्जो रही। नहीं है, तवज्जो नहीं। नॉर्मली जब आप सड़कों पर होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने माशरे में देखें जिस तरीके से जुर्म फैल रहा है, जिस तरीके से बच्चों के साथ ज़्यादती और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, आपकी नज़र में वजह क्या है इसकी, क्यों बढ़ रहा है ये? मेरी नज़र में वजह कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो आप बता रहे हो ये सबको पता है पाकिस्तान में, यानी मकसद जहाँ कुछ हो रहा है या चोर है या डिकेट है, जैसे भी हालात हो रहे हैं ये सबको पता है, तो अब मेरे बोलने और ना बोलने से क्या हो। नहीं, लेकिन ये वाली फ्रस्ट्रेशन या ये वाला जो अमल था, ये पहले इतना आम नहीं था कि बच्चों के साथ ज्यादती किए जाना है या बच्चों के साथ तशद्दुद, और इतना हम जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप भी वीडियोस देखते होंगे, जिस तरीके की वीडियोस आती हैं, मतलब वो इंसान तो कोई नहीं कर सकता, कोई दरिंदा ही होता है जो ये कर सकता है कि आप उनको बांध दें, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दें, या उनको आप गर्म करके रॉड्स उससे मारें या उनके साथ जिनसी ज्यादती करें। ये क्या उस वक्त दिमाग में आ रहा होता है जो ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं? मेरे जहन से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह हालात जो हो रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हालात से अगर देखा जाए, आप चोरियों के बारे में बता रहे हो, जो डिकेट लोग हैं चोरियाँ करते हैं, लोगों को लूट रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो ताना या चौकी जहाँ पर बनता है या जान से लगता है जिस मोहल्ले का होता है, हम वो तो नहीं कर सकते कि उन पर कोई कुछ करे, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट से हाँ ये कर सकते हैं कि इन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि घर घर से यानी 20 घरों 50 हो जितने भी हों, सारे मिलकर एक इत्तेफाक बनाएं, उस चौकी के पास आ जाए, उस अफसर को बताएं, इसकी कंप्लेन करें और कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे मोहल्ले में क्यों हो रहा है। आजकल के दौर में बच्चों को संभालना और बच्चों के ऊपर नज़र रखना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके के वाक़यात बढ़ रहे हैं, आप बच्चों को जब भी कहीं भी, चाहे आप दोस्त की तरफ छोड़ रहे हैं, चाहे आप चाचू की तरफ छोड़ रहे हैं, मामू की तरफ छोड़ रहे हैं, जहन में एक डर खौफ हमेशा पेरेंट्स के रहता है। आजकल ज़्यादा हो गया, वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यही है कि बस यहाँ रिश्वत आम हो गई है, ठीक है, कोई भी पुलिस वाला है अपने जगह पे खड़े को ड्यूटी नहीं करता, अगर वो किसी बाइक वाले को भी चेक कर रहा है तो बस उसको 50-100 मिल जाए, उसके बाद भले उसके बाद कुछ भी है वो उनको छोड़ दिया जाता है। और ये सिर्फ ये कराची में है, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही, एक पुलिस वाले से मैंने पूछा है कि आपकी पहले किसी और जगह ड्यूटी थी और आजकल आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे, उसने कहा कि नहीं मेरी ड्यूटी है पर मैं 300 रुपये देता हूँ, मेरी वहाँ हाजिरी लग जाती है और मुझे सैलरी मुझे मिल जाती है। 300 रुपये? 300 रुपये वहाँ देता हूँ, सिर्फ 300 रुपये? सिर्फ 300 रुपये। तो ये बताए ना कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, चले ये वाली बात से तो हम सभी इत्तेफाक करते हैं कि उस तरीके से हमारी जो पुलिस है वो उतनी मजबूत नहीं है या बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ हमारी सोसाइटी पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जिस तरीके से बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ तशद्दुद किया जाता है या उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती है, ये इसकी वजह क्या समझते हैं आप, क्या वजह है? बस इसकी वजह ये है कि ये जहलियतपन हो गया, ये क्या माइंडसेट है? स्कूल ना जाना, मदरसे नहीं जाना, ये जहलियतपना हो गया, बस बाकी तो कोई ऐसा नहीं। नहीं, छोटे बच्चों को मार के क्या क्या सुकून मिलता होगा? बस ये तो मैं आपको कहता हूँ कोई इंसान ही नहीं है,
वो उसका किसी मजहब से ताल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल ये तो ऐसा एक हैवानियत के तौर पे ये काम किया जाता है, बाकी बच्चे तो सबके बच्चे होते हैं। ऐसा ही है जी, बच्चे चाहे हमारे हों, बच्चे चाहे आपके हों, बच्चे सबके जो हैं वो एक ही होते हैं और बच्चों को उसी तरीके से रखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रखा नहीं जा रहा उस तरीके से। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे माशरे में हम ये देख रहे हैं कि तालीम में थोड़ा बहुत लोग कह रहे हैं कि बेहतरी आ रही है, एजुकेशन लोगों को दी जा रही है, अवेयरनेस लोगों को दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के साथ तशद्दुद या बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। वजह क्या समझते हैं? एज अ पेरेंट कितना मुश्किल हो गया है बच्चों को इस माहौल में रखना और बड़ा करना। असल में अलमिया तो ये है कि हमारे माशरे में इस किस्म के रुझानात हैं, मतलब इस पर प्रोपेगेंडा भी बहुत ज़्यादा होता है। कहीं एक जगह वाक़या पेश आ जाए तो उसको मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है ना पेश किया जाता है, ख़ासकर मदारिस के हवाले से इस इशू को जो है ना बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हुकूमती सतह पे और जितने अच्छे स्कूल लेवल सिस्टम है यहाँ पे, तो चेक एंड बैलेंस स्कूल लेवल पे है। कैमरास की मद में है, टीचर्स की मद में है, पेरेंट्स की मद में है। वो बच्चों के हवाले से जाके वीकली या मंथली वो फीडबैक लेते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि मतलब ये बहुत ज़्यादा इसके रुझानात हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बच्चों, खास तौर पर बच्चों की बात इसलिए हो रही है क्योंकि बच्चे वही कहते हैं ना, हम के आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सब बच्चे तो सभी के प्यारे होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ तशद्दुद किए जाना कि ये कौन सा माइंडसेट है और इस तरह के वाक़यात को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? असल में एक टीचर का जो किरदार है या मुअल्लिम का जो किरदार है वो एक रूहानी बाप का सा है। बिल्कुल ऐसा ही। उसको बाखूबी जो है ना निभाने के लिए जो है ना वो आज के दौर के हिसाब से, जिद्दत के हिसाब से टीचरों को भी ग्रूम करना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि आपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट करना है, आपने जो है ना बच्चों को किस तरह से ग्रूम करना है या किस तरह से उनको जो है ना समझाना है। तो तशद्दुद के बगैर भी जो बच्चा माशरे का जो है ना एक बेहतरीन फ़र्द बन सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चे के ऊपर लाठी का इस्तेमाल किया जाए, उससे मारा जाए, तशद्दुद किया जाए। ज़ाहिर इजहारियत से जोड़ा जा सकता है, मुअल्लिम का ये काम नहीं हो सकता। ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग जो हैं वो बात करेंगे किस तरीके से जो है वो मुआशरे में, हमारे मुआशरे में जो फैले हुए जराइम हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर ये जो छोटे बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात हैं या बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं, इनकी रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको फिल फौर ख़त्म करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे बच्चों पर जिस तरीके से तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है, उस पर जो पेरेंट्स हैं वो किस कदर परेशान हैं और उनके थॉट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या करते हैं? मैं बाइक चलाता हूँ। बाइक क्या चलाते हैं? शादी हुई हुई है? जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह जी, 4 बच्चे यहीं पर होते हैं या अंदरून? यहीं पर है। यहीं पर है। बच्चों को आजकल के दौर में, क्योंकि हम जिस दौर में बड़े हुए हैं, हमारे यहाँ तो यही होता था ना कि मैदान है, शाम में घंटा 2-2 घंटे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, घर वालों को टेंशन ही नहीं थी, बच्चों को भी पता था मगरिब की अजान के वक्त घर वापस आ जाना है। अब माहौल बड़ा चेंज हो गया है। अब बच्चा दरवाजे पे भी खड़ा होता है तो माँ बाप को टेंशन हो रही होती है। ये इतना अनसेफ माहौल कैसे हो गया हमारा? मेन मकसद यही है कि हमारे जो हुक्मरान है ना, सारा दारो मदार इनके सर के ऊपर है। कोई भी चीज़ हुक्मरानों पे डाल दे बस। हुक्मरानों पे क्यों? कुछ जिम्मेदारी होती है माँ बाप की। बच्चा स्कूल जा रहा है, वापसी आ रहा है, हमने 100 रुपीज़ दिए, वापसी आया तो उसके पास 200 है, हम नहीं पूछते। पता ही नहीं होता हमारे पेरेंट्स को कहाँ से आया पैसे। तो बात यह है कि माँ बाप को पूछना चाहिए कि बेटा मैंने तो 100 रुपये दिया, वापसी आया तो आपके पास 200 रुपये कहाँ से आया। जब कोई मसला हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो फिर हम बोलते हैं ये हो गया, वो हो गया, फलाने के ऊपर डाल दिया। ये चीज़ है। अभी मैं बाइकें चलाता हूँ, सुबह बच्चों को 8 बजे स्कूल छोड़ता हूँ, उसके बाद लगे नहीं लगे मेरे को 12 बजे पहुँचना होता है उनको लेने के लिए। यही डर रहता है कि अल्लाह नहीं करे कि अकेले आ रहे हो, कोई हादसा हो जाए। तो मसला ये है कि कुछ माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ, हमारी तो अपब्रिंगिंग, हमें तो ऐसे ही बड़ा किया गया है कि बच्चे चाहे आपके हों, बच्चे चाहे मेरे हों, हम ख्याल उनका एक जैसा ही रखना है। बिल्कुल। यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा है, आपका बच्चा मेरा नहीं है। ये कि मेरे बच्चे अभी घर पे होते हैं ना, इतवार वाले दिन मैं छुट्टी करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ उनको नीचे नहीं उतरने दूँ, क्योंकि मसला ये होता है कि डर रहता है, अल्लाह नहीं करे कुछ हो जाए, अल्लाह नहीं करे। माशरे कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारे यहाँ जिस तरीके से बच्चों के साथ ये जिनसी वाक़यात बढ़ गए हैं, इसकी वजह क्या समझते हैं आप? ये क्यों? इसकी वजह ये है कि तालीम ना होना, बेरोजगार, ये चीज़ है, मेन चीज़ है। बेरोजगारी और जो है तालीम की कमी, ये एक बुनियादी वजह है। और
लोग जो हैं, अच्छा आमतौर पर यही कहा जाता है जब भी हम इस तरह के टॉपिक्स पर बात करते हैं कि जो ये फ्रस्ट्रेशन है ये आती तब है, या चोरी डकैती के वाक़यात का बढ़ना, या हमारे माशरे में जुर्म के इजाफे की जो बड़ी वजह है वो होती है बेरोज़गारी और साथ ही साथ जो है महंगाई। इसी पर हम जो है वो बात कर रहे हैं ज़रा लोगों से और उनसे जान रहे हैं कि वो इस पर क्या राय दे रहे हैं, ताकि पता चल सके लोगों तक और आप तक भी मौक़िफ़ पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर जी आप? मैं अपना मार्केटिंग फील्ड 9 to 5 जॉब है। 9 to 6 9 to 6 है। अच्छा बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? 3। आजकल के दौर में और जब हमारा दौर था, हम जब छोटे थे, हमें खेलना कूदना होता था तो हम चले जाते थे बाहर, हमारे माँ बाप को इतनी परेशानी नहीं होती थी। आजकल के माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशानी और टेंशन होती है। वजह क्या है इसकी कि इतना माहौल हमारा अनसेफ क्यों हो गया है? इसकी ज़्यादातर वजह यही है कि जारी बात है कि एक तो जो है वो इलाका वाइज अगर आप बात करें तो हर एरिया में जो है वो अननोन पर्सन जो है वो रहायशी होते हैं, और उसके अलावा जो अननोन पर्सन आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा मसला, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ वही होती है। तो आपको जारी बात है कि आप जो आपके जिनको आप पहचानते हैं वो तो हैं, जो अननोन पर्सन या रहायश करके बैठे हुए होते हैं, जैसे जिनको कहते हैं कि बगैर फैमिली के, तो वो ज़्यादातर ख़तरनाक होते हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब बच्चों के साथ तशद्दुद या बच्चों के साथ ये जो जिनसी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, अक्सर कहा यह जाता है कि ये फैमिली मेम्बर ही कोई ना कोई इन्वॉल्व होता है, आपके जो रिश्तेदार कह लें। लेकिन अगर किसी भी फैमिली के साथ ऐसा, में किसी के भी साथ खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो वो बच्चा अपने घर वालों को बता ही नहीं पाता, और अगर बता देता है तो घर वाले कहते हैं खामोश हो जाओ, हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, हमारी रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगी। आपको लगता है कि पेरेंट्स की जानिब से जो ये एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है या ये जो बात की जाती है सही है? सबसे पहले तो ये कि बंदों को, जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने बच्चों के साथ एज आ फ्रेंडली रहूँ, क्योंकि मैं अगर बच्चों के साथ फ्रेंडली रहूँगा तो वो मुझसे हर बात शेयर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। इन केस के अगर मेरे किसी भी रिलेटिव ने उनसे इस तरह के ताल्लुकात कायम करने चाहे और वो मुझे डर के मारे नहीं बताएंगे, पापा कहेगा कि आपने जो है वो आपकी गलती आप होगी। गए क्यों, आप हाँ। बाहर क्यों गए थे, आपको मैंने मना है। तो आप बच्चों के साथ पहले फ्रेंडली माहौल पैदा करें। तो मैं खुश अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी कोशिश करता हूँ अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल पैदा करता हूँ। अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि इनके साथ फैमिली माहौल रखोगे ताकि ये आपको हर बात शेयर करें, बिल्कुल चाहे ऐसे इनको ही। किसने मारा है, किसने क्या डांटा है, किसने स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई है या टीचर ने क्या एक्टिविटी की है। तो इन चीज़ों के सारी हवाले से तो बातें- पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहे। डांट जो है, डांट होगी एक मतलब स्ट्रिक्टनेस अपनी रखनी चाहिए, बट ये है कि घर में और उसको फ्रेंडली माहौल रखे ऐसा ताकि बच्चा माहौल आपको होना हर चाहिए। बार की बात बताए कि मम्मा बड़ा ये ज़रूरी मामला है। हो या फादर ये मामला हो गए, ताकि आप जो है वो अपने बच्चे से हर बात शेयर आप भी करें, वो भी आपसे करें। वो भी कर सके, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो जिसका मतलब वहमो गुमान में भी नहीं होता पेरेंट्स के। लेकिन क्योंकि अब हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ पर जो है वो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी अवेयरनेस की ज़रूरत हमें भी है, पेरेंट्स को भी है, टीचर्स को भी है, उनको भी गाइड करने की ज़रूरत है कि हमें पता हो कि किस तरीके से हमारे माशरे में बेहतरी लाई जा सकती है और साथ ही साथ किस तरीके से इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सकती है। सर जी क्या करते हैं आप? मैं वेटर हूँ। सब ऐसे क्या करते हैं? कमाई का जरिया क्या है? यही है, वेट करना? वेटर वेटर। अच्छा वेटर है आप, सॉरी मैं समझी किंग शनवारी का वेट। वेटर। अच्छा वेट। जी। अच्छा ये बताइएगा कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। यहीं पर होते हैं या सिंध में? नवाब शाह में। अच्छा हाँ, आजकल का जो माहौल है जिस तरीके का हम देख रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बड़ा अनसेफ हो गया है, बच्चों को आप बाहर नहीं निकाल सकते, बच्चों के साथ ज्यादती और बच्चों के साथ ये जो तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? कि आप सारा दिन बाहर होते हैं, हर तरीके का, हर सोच का बंदा यहाँ के बैठता होगा, क्या इसकी समझते वजह हैं? मंशियात है। मंशियात एक बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह मंशियात है, तो मंशियात। आम चल रही है। जी हाँ। और यहाँ पर जो मैंने लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं महंगाई इसकी वजह है, माँ महंगाई बाप भी की है। गफलत भी है। महंगाई भी है ना, लोग नशा भी करते हैं, घर की पूरी करें अपनी करें, हम्म। तो इसलिए वो कुछ ये कुछ महंगाई है, दोनों चीजें। तो बच्चों को किस तरीके से महफूज बनाया जा सकता है? बच्चों को हुकूमत ही को रास्ता निकाले, हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ हुकूमत नहीं करना है, हमने क्या करना है? हमने यही करना है, हमने सही वोट दे के सही बंदे को चढ़ाना है, सही बंदे अंदर पड़े। नहीं, अगर बच्चे हमारे जैसे माशाल्लाह आपके 5 बच्चे हैं, बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को 24 घंटे बच्चों पर नजर रखना, कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कब सो रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो क्या करते हैं? सख्ती करते हैं उनके साथ या कोई टाइम रखा हुआ है कि बाहर नहीं जाना, इतने बजे घर आ जाना है? लाजमी घर वाले टाइम ही रखेंगे, हम्म, जो परेशान होंगे बच्चों के लिए वो टाइम ही रखेंगे। हम्म। माहौल ऐसा हो गया है, महंगाई हो गई है, मंशियात बढ़ रही है, इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक है।
आखिर में जी है वो अल्लाह ही मालिक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब हम लोगों से राय ले रहे थे और लोगों से राय लेने के साथ साथ लोगों से बात करके जान रहे थे कि हमारे मुआशरे में जिस तरीके से इस फिगर में इजाफा हो रहा है कि जिसमें जो है वो बच्चों के साथ ज्यादती भी की जा रही है, अगवा बराए तावान के केसेस भी हैं, फिर जो है वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियाँ किए जाना, मुख्तलिफ वाक़यात का होना, इनकी रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है। क्योंकि हम जिस माशरे में बड़े हुए हैं, अगर हम अपनी बात करें, हम हमेशा यही बात करते हैं कि बहुत ही एक सेफ माहौल होता था। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, चाहे छोटा सा भी बच्चा हो, अगर वो आपसे चंद सेकंड के लिए भी दूर होता है तो आप परेशान हो रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। और लोगों की राय लेना भी बड़ा ज़रूरी था कि पता चल सके कि किस तरीके से जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। लोगों का कहना यही है कि इसकी बुनियादी वजूहात में मंशात भी है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है, साथ ही साथ महंगाई है, बेरोज़गारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाते हैं, मुजरिमान को सज़ाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम में मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि तशद्दुद के और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और 2024 की अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर 21 बच्चे ऐसे हैं रोज़ाना जो कि तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, और वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक से इसको मुख्तलिफ शहरों से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, उस पर हमने बात कर ली। और इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उमैरा अफ़ान साहिबा, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, थैंक यू शाइस्ता। उमैरा साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से इस रेशो में इजाफा हो रहा है, आपको क्या लगता है, व्हाट्स द रीज़न? शाइस्ता, लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेटली जितना सोशल मीडिया एक्सपैंड होता जा रहा है, जितना दुनिया खुलती जा रही है हमारे साथ, उतना आई थिंक जहन छोटे भी होते जा रहे हैं। जहाँ जहन खुल भी रहे हैं वहाँ छोटे हो भी रहे हैं। सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस के अंदर आप देखोगे कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो जितने ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, 100% तो मैं सोशल मीडिया को नहीं बोलूँगी, लेकिन उसके इन्फ्लुएंस के अंदर लोग पढ़ भी रहे हैं, अवेयर भी हो रहे हैं। बेसिकली आई थिंक फ्रस्ट्रेशन हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट की, और जो एम्प्लॉयड हैं उनको भी मंथलीज़ अपने आप को हैंडल करने की, अपना बजट हैंडल करने की, इमोशनल रेगुलेशन हमारे पास ठीक अभी नहीं है। किस तरीके से हमें किसी दूसरे के साथ डील करना है, किसी दूसरे के नफ्स को जानते हुए, अपने नफ्स को जानते हुए, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई वोंट से लैक ऑफ एजुकेशन, बट लैक ऑफ एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द मेंटल लेवल ऑफ दीज थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि हमारे यहाँ आई थिंक जितना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के रुझान की तरफ जाके चीज़ें देख तो रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, इमोशनल रेगुलेशन इतनी रिस्ट्रिक्टेड है, अभी भी उसके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दी हुई, इतना अभी तक लाइट शेड नहीं की हुई कि लोगों को पता चले हाउ टू बिहेव एंड हाउ नॉट टू बिहेव। अच्छा उमैरा साहब, हमने ये भी देखा है कि अगर मैं अपनी सोसाइटी की हम अपनी बात करें, जिस तरीके से हमारे यहाँ इस तरह के वाक़यात को बिल्कुल दबा दिया जाता है। जैसे अगर किसी के साथ, किसी की भी फैमिली मेम्बर में के साथ खुदा न खास्ता इस तरह कोई इंसिडेंट होता है, पहले तो वालिदा ही नहीं जाने देती हैं वालिद तक, लेकिन अगर वालिदा इतनी, आप कह लें उनके अंदर करेज है कि वो शेयर करती हैं, तो फिर वो वालिद साहब की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ जाता है। क्योंकि जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में जितनी रिसर्च सामने आई है और जितने केसेस सामने आए, मोस्टली ऐसा होता है कि आपके वो क्लोज़ रिलेटिव्स कह लें, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ही वो लोग होते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ एक कल्चर आप कह लें है या माइंडसेट है कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी या हमारा ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, ये रिश्ता आपके बच्चे की इज़्ज़त से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या हमारा थॉट प्रोसेस है? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मती की बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे रिलेशनशिप को ज़्यादा तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू उनका अपना रिलेशनशिप उनके बच्चे के साथ। और इन केसेस में यूजुअली बच्चा जाके हिंट ड्रॉप करता है, पेरेंट्स को बोलेगा कि नहीं मुझे उस इंसान के घर नहीं जाना, वो इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता, उस इंसान को आप घर ना आने दें। बच्चे हिंट काफ़ी तरीके से ड्रॉप कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स अपने आप को इतना शट डाउन कर देते हैं बिकॉज दे फील कि उनकी रिलेशनशिप, चाहे वो चाचा हो, मामा हो, नाना हो, दादा हो। मेरे पास ऐसे केसेस आए हुए हैं कि नाना अपनी नवासी को खुद लेकर आए हुए हैं थेरेपी के लिए और उन्हें खुद जिनसी ज़्यादती की हुई उसके साथ। तो इस एक्सट्रीम केसेस के ऊपर भी होता है और ऐसे ऐसे जगहों पर होता है कि अल्लाह माफ़ करे, क्या बोलेंगे कि ये कोई जगह है करने की, मतलब ऑब्वियसली ऐसे इंसान फिर जगह नहीं देखते, लेकिन मुक़द्दस जगहों पर भी मेरा मतलब है। तो वो उस पेरेंट्स जो होते हैं फिर वो अपने उस रिलेशनशिप को ज़्यादा तरजीह देते हैं एज़ कम्पेयर टू तरजीह देना, बिकॉज बच्चों को तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारा ही बच्चा है, कहीं नहीं जाएगा, हम बहला फुसला देंगे, हम चुप करवा देंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उस रिलेशनशिप को हमने बचाना है।
एज़ कम्पेयर टू हमने इस रिलेशनशिप को बचाना है। तो ऑब्वियसली आप जब बच्चे को ट्रस्ट नहीं करोगे, आप बच्चे की बात नहीं सुनोगे, आप बच्चे को हर वक्त चुप करा दोगे अपनी इज़्ज़त के खातिर, वो बच्चा आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। आपने खुद ही वो सीड बो दी है उस बच्चे के डिस्टेंट होने की, उस बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट डालने की, उस बच्चे के अंदर शेम, शर्मिंदगी और बहुत सी ऐसी नफसियाती चीज़ें डालने की और ऐसे इमोशनल डिसबैलेंस करने की। वो बच्चा आपसे कभी क्लोज ही नहीं होगा, आपसे क्या वो नेक्स्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकेगा। फिर वो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बड़े होकर फिर हस्बैंड्स बीवियों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, बीवियाँ हस्बैंड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं होती, कॉलीग्स बन के बड़े होकर वो आपस में दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। एंड देन सच किड्स समटाइम्स टर्न आउट टू बी अब्यूजर्स देमसेल्व्स ऑल्सो। वो कहते हैं जब हम पे ज्यादती हुई है तो हम अगले के ऊपर भी करके देखते हैं कि कैसा मतलब वो सेटिस्फैक्शन होती है। इसी पर मैं आ रही थी कि जिस तरीके से हमने देखा है कि जिन बच्चों के साथ इस तरह का बचपने को वाक़या हुआ होता है और उनको आप कह लें कि उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला होता पॉजिटिव, तो बड़े होकर वो इसी तरह का कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं उनके अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। अब अगर फॉर सपोज़ हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जैसे आपने भी बात की ना, हिंट्स कुछ ना कुछ आ रही होती हैं। अब फॉर सपोज हमें कैसे पता चलेगा, पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि यार ये एक ऐसा मेंबर है जो कि ये भी कर रहा है या इसकी हरकतों में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ है कि इससे हमने अपने बच्चे को बचाना है, जो हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, हम बहुत कैजुअली लेते हैं, वो क्या है? आई थिंक थोड़ा देखो शायद अपनी सिक्स सेंस पे भी ट्रस्ट करना ज़रूरी है। अगर आपकी छठी हिंट्स कह रही है कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है या इसका रवैया थोड़ा ठीक नहीं, हम अपने आप को इतना डाउट करके बोलते थे नहीं हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो कर ही नहीं सकते, हमारी गलत फहमी है। ट्रस्ट योर सिक्स सेंस। अगर आपकी छठी हिंस कह रही है कि कुछ ठीक नहीं है, इस इंसान को आपके बच्चे के इतना करीब नहीं होना चाहिए, या इसकी लुक ठीक नहीं है, या इसका हाथ लगाने का नज़रिया ठीक नहीं है, या इसका डिस्टेंस बहुत बच्चे के साथ या बच्ची के साथ करीब है, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, आप मान लें अपनी उसको, बिकॉज यूजुअली वो ठीक निकलती है। सेकेंडली, आप अपने बच्चे को इतना सिखा दें, इतना एम्पावर कर दें कि अगर आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लगे, चाहे कोई भी हो घर में, आप सबसे पहले आकर हमें बताओ। तो सबसे पहले आपने अपनी छठी हिंट्स के ऊपर भी ज़रा नोटिस रखना है। आपने अपने ट्रस्ट लेवल के अंदर आप बिल्कुल ही अंधाधुंध ट्रस्ट ना कर दें। नोइंग हादसौर के ऊपर अब तो इतनी स्टडीज़ आ चुकी हैं, इतनी रिसर्चेज आ चुकी हैं कि सबसे करीबी इंसान ही सबसे ज़्यादा जिनसी ज़्यादती करता है, और जो आपके करीबी हो या आपके अपने सर्कल में हो, जैसे आपने पहले कहा था, चाहे वो कज़न हो, चाहे वो रियल, और कज़न्स में भी होता है, मामू, चाचा, नाना, दादा, जैसे मैंने बोला। समटाइम्स इवन वुमेन अब्यूज़ बॉयज़। तो ऐसा नहीं कि औरतें भी बच्चों को अब्यूज़ नहीं करती हैं या टीनेजर्स को नहीं करती हैं, ये खाली वेस्ट में होता है, ये पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक में भी होता है। तो आप ये भी रखें, अगर आपका बेटा तक आपको आकर कंप्लेन कर रहा है किसी मर्द के अगेंस्ट या किसी आंटी के अगेंस्ट, वो गलत नहीं है, तो इतना ट्रस्ट लेवल आप रखें। पेरेंट्स मसल में क्या होता है, खौफ आ जाता है, शर्मिंदगी तो आती है बिल्कुल कि हम कैसे जवाब देंगे, हम कैसे इसको हैंडल कर, लेकिन उनमें खौफ भी आता है कि हम सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे, हम बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, हम बच्चे से कनेक्टेड जिस इंसान का बच्चा बता रहे हैं हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो सिंस उनको तरीका आता नहीं है सिचुएशन को हैंडल करना, तो वो उस बात को दबा देते हैं। तो शर्मिंदगी तो एक जगह है ही है कि हम कैसे अपने रिलेशनशिप को ख़राब करके अपने रिश्तेदार को या अपने करीबी इंसान को बोलें कि आप क्या करो, हमारे बच्चे ने कंप्लेन की है। शर्मिंदगी अलग है और एक डर अलग है कि हमको ये सिचुएशन हैंडल करनी आती नहीं, अब हम बच्चे को कैसे बचाएं कि हमारा बच्चा ये बोल रहा है। सो बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अच्छा उमैर साहबा, एक और बात है कि अक्सर और बेशतर हमारे इर्द गिर्द भी ये चीज़ हो रही होती है जिसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं। तो आई रियली वांट टू आस्क दैट कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ख़वातीन भी हो सकते हैं, मर्द हजरात भी हो सकते हैं, जिनको हम अक्सर ये कहते हैं यार इसको ना आदत है बहुत ज़्यादा पास आके बात करने की, ये सबसे ही करता है, ये सबसे ही करती है, लड़का हो लड़की हो। वो क्या है, इज़ दैट थिंग इज़ नॉर्मल, वो है, या उसको भी आपने लेना है कि नहीं यार ये क्यों आ रहा है तेरे पास? आपका कंफर्ट लेवल है, ये किसी के बिहेवियर को वैलिडेट कर देना और किसी के बिहेवियर को एक रीज़न दे देना कि ये तो उसकी आदत है, इसकी वो ऐसा करता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो यू पुट योर बाउंड्रीज देयर, आप फिर भी अपनी बाउंड्रीज लगाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप किसी से अपनी बाउंड्री ना सीरियसली लगाएं और वो ना सुने। एक दफ़ा नहीं सुनेगा, 2 दफ़ा नहीं सुनेगा, तीसरी दफ़ा आपको और बाउंड्री अपनी ऊंची करके, अपनी हदें ऊंची करके आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। यूजुअली ऐसे लोग पहली दफ़ा में ही मजाक पे टाल देते हैं, यार क्या मैं तो मजाक करूँ, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अगर बुरा लग रहा है तो बुरा लग रहा है, यू हैव ऑल द राइट। अगले को अगर बुरा लग रहा है कि आप रोक रहे हो, वो उसका मसला है, लेकिन आपका कंफर्ट लेवल इज़ वे मोर देन द अदर पर्सनस कंफर्ट लेवल।
और हम यूजली जाने अनजाने में यही कर लेते हैं कि हम दूसरे का ख्याल ज़्यादा रख रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपना ख्याल। अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमसे कोई बहुत क्लोज हो रहा है, कोई फिजिकली बहुत क्लोज आ रहा है, वी हैव ऑल द राइट टू टेल देम कि एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ इतना करीब नहीं आओ। और लोग इसी चीज़ के घबराहट के अंदर कि किसी अगले को बुरा लगेगा, वो हमसे बात नहीं करेगा, दोस्ती मेंटेन करने के लिए, रिश्तेदारी मेंटेन करने के लिए हम चुप कर जाते हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे। आप ये देखें, इसके पीछे भी आपके नफ्सियात कितने डिस्टर्ब होते हैं कि आप अगली बार आप अगले बंदे से मिलेंगे तो आपको हमेशा ये टेंशन है कि ये फिर करीब आ जाएगा, ये फिर हमें इतना हाथ लगा लेगा। तो वो बेहतर है या आपका बाउंड्री बना देना, एक हद बना देना अगले के लिए, वो बेहतर है कि प्लीज़ आ तो गए हो लेकिन ज़रा दूर दूर से। तो आप अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डाल के, अपने आप को नफ्सियाती तौर पे स्ट्रेस्ड अप रख के, टेंशन में डाल के अपने आप को आप डिस्कम्फर्ट में रखते हैं, लेकिन हम अगले को नहीं बोलते। अच्छा उमर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हमने देखा है ना आजकल, जैसे मैं आपसे पहले भी बात करी थी कि बहुत अच्छे दिखने वाले कह लें, बहुत सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड लोग, और उनकी तरफ से इस तरह का कोई इंसिडेंट आ जाना सामने, क्योंकि अक्सर जब लोग कहते हैं ना कि बेरोज़गारी एक एलिमेंट है, हमने सोशल मीडिया पर देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मल्टीपल टाइम कवर भी किया है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंशियली दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग, दे आर एजुकेटेड, उसके बावजूद भी इस तरह की ज़्यादती का होना, ये क्या मेंटालिटी होती है, ये क्यों होता है कि बच्चों पर, जो घर में मुलाजिम है, छोटे बच्चे, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ये वाले थॉट क्या है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। ओके, सो यस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करता है। यूजली लोअर इनकम, लोअर मिडिल इनकम में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है बिकॉज फ्रस्ट्रेशन लेवल ज़्यादा होता है, यू नो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, सोशल सिचुएशंस में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है उनको, अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। बट येस, समटाइम्स व्हेन पीपल फ्रॉम अ बेटर बैकग्राउंड, पढ़ा लिखा इंसान जब ये ऐसा करते हैं, इसके पास फाइनेंसिस का भी मसला नहीं है, सोशली भी जो सेटल है, समवेयर कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के अंदर भी, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स में या आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के अंदर भी डिफरेंस आ जाता है, और यही फंक्शन लोअर तबके में भी आता है। हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस वाला दिमाग है, अगर वो मुझे बोले, चाहे मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ, और वो बोले कि देखो ये बच्चा या बच्ची की गॉड फॉरबिड शक्ल कितनी अच्छी है, इसको तो मेरा दिल चाह रहा है हाथ लगाने का, वो किसी में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा लिखा तबका जो है वो एक फसाड रखता है, यू नो, डिज़ायर्स उनकी भी वहीं वाले आ सकते हैं, लेकिन बिकॉज दे आर फ्रॉम अ बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, तो उनको एक फसाड रखना ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अपने अंदर के डिज़ायर्स वैसे ना आएँ, उनके अंदर के वो जज्बात ना जाएंगे जो किसी गरीब इंसान के नहीं जागते। खाली कि उनको थोड़ा लाइक ऐसे मास्क करना ज़रूरी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी, बिकॉज ब्रेन में आपकी केमिकल इम्बैलेंस कभी इतना ज़्यादा और ऐसा हो जाता है कि आप राइट फ्रॉम रॉन्ग नहीं पहचान सकते, और आपको उसको डिस्टिंग्विश करना कि मैं बेहतर तबके से हूँ, मेरे पास सब कुछ है और ये हरकत गलत है, और मैं छोटे तबके से हूँ और ये हरकत करना गलत है, वो डिस्टिंग्विशिंग लाइन ख़त्म हो जाती है। बट द रिचर मे बी यू आर, द बेटर ऑफ यू आर, आपको फील होता है कि आप इसको छुपा बेहतर सकते हो, बिकॉज आप पे शक लोग कम करेंगे। यू नो, कोई अगर चलता हुआ कोई सिंगल लड़का है या कोई लोअर तबके का इंसान है, आपको पता है उसकी तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, आपको पता है कि उसके तो वैसी हालात ख़राब है, उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, कौम की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। किसी अमीर इंसान से आपकी वो एक्सपेक्टेशन लेवल नहीं होगा कौम का या लोगों का कि ये ऐसी हरकत करेगा, इसको तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है, ये तो फाइनेंशियली भी सेट है, तो इसको किस बात की फ्रस्ट्रेशन है, इसके पास तो खाना पीना भी है, यू नो, फाइनेंशियली भी ये स्टेबल है, सोशली भी ये तो स्टेबल है, इसने क्यों किया। तो वो जब क्यों किया और जब आपके समझ में नहीं आता, तो ये आपका ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी हो सकता है। सेकेंडली, उसको आपको सोशली कैसे आप उसको मास्क कर रहे हो, बिहेवियरली वो भी एक एस्पेक्ट आ सकता है। बट द थिंग इज़ कि येस, इट कैन कम इन टू इट। सो अगर कोई ऊंचे तबके का या कोई बेहतर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी कोई ऐसे कर रहा है, तो इट्स डिफरेंट, इट्स स्ट्रेंज, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अच्छा उमर साहब, मुझे बिल्कुल लास्ट में बात भी बता दीजिएगा, जैसे आपने पहले बात की ना बहुत अच्छी, कि हमारे यहाँ इस सिचुएशन हो जाती है, पेरेंट्स हमारे पैनिक कर जाते हैं कि ये सिचुएशन को अब हैंडल कैसे करना है। अगर खुदा न ख्वास्ता, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इट्स वेरी कॉमन नाउ, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है फॉर द पेरेंट्स, या आप कह लें टीचर्स हो गए आपके, या कोई भी आपका जो कह लें गार्डियन है, कैसे इस सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हैं, जो कि आपकी, क्योंकि वही आपकी वाली बात है कि बच्चा बड़ा हो जाता है, वो उसकी ज़िंदगी का ट्रॉमा बन जाता है, वो अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करता है, अपने से जुड़े रिश्तों की ज़िंदगी भी बर्बाद करता है, तो उसको कैसे बेहतर बनाएं कि आप वो सिचुएशन भी हैंडल करें, अपना रिलेशन भी बचाएं, और वो जो कल्प्रिट है उसको भी आप जो है वो बताएं कि भाई ये हरकत तुम्हारी समझ नहीं आई हमें, एंड वी डिडंट लाइक इट। सबसे पहले तो शाइस्ता बात ये कि आप अपनी जजमेंट को साइड पे रख दें। अगर कोई बच्चा, कोई टीनेजर, कोई भी आपके पास आकर ऐसी कंप्लेन कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है,
चाहे वो जिनसी ज़्यादती हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ हो, किसी किस्म का भी अब्यूज़ हो, आप अपनी पर्सनल जजमेंट, पर्सनल राय थोड़ी देर के लिए पॉज करके साइड पे रख दें कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता और तुम्हें गलत फहमी हुई है और कुछ इसमें गड़बड़ है। तो आप जब अपना ये एलिमेंट साइड पे रख कर अपने आप को अनबायस करके आप अगले की सुनेंगे तो आप एक्चुअली सुन रहे होंगे। वरना जब अगला ये बात कर रहा होता है, स्पेशली बच्चा ये बात कर रहा होता है, हम इस चक्कर में होते हैं कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, लेकिन वो कैसे कर सकता है, और बच्चे को क्या, हम ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाते हैं कि सिचुएशन समझ में नहीं आती। बट आप ये समझें, इट्स नॉट अबाउट यू राइट नाउ, इट्स नॉट अबाउट द एडल्ट, इट्स अबाउट द चाइल्ड हु इज़ कमिंग टू यू, इट्स अबाउट देयर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ सिबलिंग, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अगले बच्चे की सुनें और उसको ट्रस्ट करें, उसके ऊपर आप बिल्कुल अपना पूरा तवज्जो दें, अटेंशन दें, और उसकी बात सुन के उसको ये यकीन दहाई ज़रूर कराएं कि हम आपकी बात को यकीन करें, बिलीव कर रहे हैं। एंड हाउ आर यू फीलिंग। फिर आप उस बच्चे को तो पहले ये सिक्योर करें, बिकॉज सबसे पहले हम बच्चे को छोड़ देते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। आप बच्चे को तो सबसे पहले सिक्योर करें, फिर आप किसी और अडल्ट के साथ शेयर करके देखें आपने सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। उस बच्चे की सेफ्टी, प्रोटेक्शन सबसे बड़ी बात है। उस इंसान को तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना ही निकालना है अपने बच्चे की खातिर। अदरवाइज़ अगर वो इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में और आपके घर में घुस रहा है, आपने अपने बच्चे को हमेशा के लिए अनसेफ और इनसिक्योर कर दिया और मिसट्रस्ट कर दिया है। फिर आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो बच्चा आपकी सुनेगा, वो बच्चा हेल्दी ग्रो अप करेगा, वो अच्छी रिलेशनशिप बनाएगा, बिकॉज उसकी पहली सिक्योर रिलेशनशिप तो अपने माँ बाप के साथ है। अगर वही इनसिक्योर हो गई है, वहीं पे मिसट्रस्ट आ गया, तो वो किसी और अगले को क्या ट्रस्ट करेगा। ऐसे है जी। थैंक यू सो वेरी मच हुमैरा खान साहिबा, जो कि हमारे नफ्सात है, हमारे साथ मौजूद थी और इतनी क्लैरिटी के साथ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की हैं कि हमारे माशरे में, क्योंकि हम हर चीज़ की ज़िम्मेदारी ऐसा होता है कि हम हुकूमत पर डाल देते हैं या हम अपने हुक्मरानों पर डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी भी हैं जो कि हमने भी पूरी करनी है। और हमेशा मैं ये बात करती हूँ कि हम आजकल जिस दौर में रहते हैं, वहाँ पर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपना दुख, अपना दर्द, अपनी परेशानी अपने दोस्त को, पेरेंट्स को बताकर बस ख़त्म करें। हम हमेशा जो है किसी की भी बात सुनते सिर्फ इसलिए कि हमने उसको जवाब देना है, हमने कभी इसलिए सुनी ही नहीं कि हम उसकी सुन लें। हमारे यहाँ आजकल कंपटीशन भी स्टार्ट हो गया है कि आपका दुख बड़ा है या मेरा दुख बड़ा है। हमारे यहाँ ये वाला कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जहाँ पर हम फैमिलीज़ के साथ बैठकर, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर या पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर जो है वो बात कर सकें, समझ सकें। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, अचानक से उनके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाती है और हम कह देते हैं कि ये अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा था, ये बदतमीज़ हो गया है, या मैंने अपनी बेटी को फ़ोन लेके दे दिया इसलिए जो है ये मेरी सुनती नहीं है। लेकिन जो उसकी रूट कॉजेज़ होते हैं वो हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपका बच्चा जो है वो आपको कोई बात बता रहा है, आप उसको ट्रस्ट करें, क्योंकि जहाँ पर ट्रस्ट नहीं होता, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, कोई भी आपका रिलेशनशिप है, वो ख़राब ही होता है। क्योंकि एक दफ़ा उसने आपको बता दिया और बच्चे को बात समझ में आ गई कि आप उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो आपको आइंदा आने वाली उसकी पूरी ज़िंदगी में कभी भी कोई बात नहीं बता पाएगा। और ये इतनी बड़ी चीज़ है जिसको हम बहुत कैजुअली लेते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी का उसका ट्रॉमा है, जो ना सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ को ख़राब करता है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ को ख़राब करता है, उसके जो दोस्ती, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिनसे जो सारी ज़िंदगी जो अकेले बैठे हुए मुझे यूनिवर्सिटी में नज़र आए, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, बैठे हुए बस वो किसी से बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब उनको ऐसा लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है या वो दोस्त बनने के काबिल नहीं है। तो कभी कभी हम लोगों को, हम इन चीज़ों को इतना मिक्स एंड मैच कर देते हैं कि हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं बल्कि अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। वहीं दूसरी जगह बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको कवर करना हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जिनमें ड्रग्स की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। बढ़ता हुआ ड्रग्स बहुत सारे जो जराइम हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस का ना होना, बहुत सारे ऐसे टैबू टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ जिनके बारे में हम खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन बैक एंड पर वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं और वो इतना ग्रो कर जाती हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि बाद में फिर हम उनका कोई भी सदेबाब नहीं कर पाते। तो जहाँ पर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है वहाँ पर पेरेंट्स को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है, जहाँ पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जहाँ पर कानून नाफिज करने वालों की ज़िम्मेदारी है, उन सबको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके एटलीस्ट इस नासूर को हमारे माशरे से ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।